वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे पहले, उसके बाद उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है उसके बिहाइंड में उसे समझें, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। पहला क्वेश्चन क्या है? 30 kg ऑफ ऑयल 30 kg ऑफ ऑयल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 kg ऑफ ऑयल हैज बीन पोर्ड इन द क्यूबिकल टैंक। टैंक कैसा है? क्यूबिकल है। विथ ऑल साइड ऑफ 0.3 मीटर। सारे साइड कितने हैं? 0.3 मीटर। क्वेश्चन क्या निकालना? फाइंड द मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मास डेंसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। मास डेंसिटी क्या होता है, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। मास डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। क्या है? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी, मास डेंसिटी मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या सिग्निफाई करेगा? कौन सा फ्लूइड हैवियर है, कौन सा फ्लूइड कम वेट का है, कौन ज्यादा है वेट, कौन हैवियर है, कौन वीकर सेक्शन है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। मास की वैल्यू क्या दी है? 30 kg। मास की वैल्यू क्या है? 30 kg। वॉल्यूम क्या है? क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तीनों साइड का एरिया। ये देखिए क्यूब ये है, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्या? ए क्यूब। एरिया क्या है? साइड क्या है? 0.3 मीटर। साइड क्या है? ये एक साइड कितनी है? 0.3 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? 0.3 पावर होल क्यूब। तो 0.3 पावर होल क्यूब करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.027। क्या आएगा आंसर? 0.027 मीटर क्यूब। क्योंकि लेंथ का 3 बार इंटू किए, यूनिट क्या आएगा? मीटर क्यूब। अब आ जाइए, क्या है? मास बाय वॉल्यूम। 30 kg मास है, वॉल्यूम क्या है? 0.027 मीटर क्यूब। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा? आप लोग सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा इसका 1111 kg पर मीटर क्यूब। ये मेरा क्या निकल गया? डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब आते हैं अगली बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या? अब हम लोग निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर आपका फ्लो क्या कर रहा है? लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग क्या मानते हैं? वाटर को मानते हैं। अगर आपका गैसियस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, गैस फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड किसे मानेंगे? एयर को। वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? 30 kg ऑफ ऑयल। ऑयल है मतलब क्या है? लिक्विड है। तो डेंसिटी स्टैंडर्ड क्या होगा इसमें? लिक्विड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? वाटर। तो हम लोग क्या देखेंगे? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या लेंगे? वाटर को।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने को बोला गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्या है? ऑयल है। ऑयल का डेंसिटी क्या है? ऑयल की डेंसिटी अभी हम लोग ने क्या निकाला है? 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे? वाटर को। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.11। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी क्वांटिटी होगा? यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी क्या रख रहे हैं? डेंसिटी, नीचे भी क्या है? डिनोमिनेटर में भी क्या है? डेंसिटी। ऊपर क्या है? डेंसिटी ऑफ जो फ्लोइंग फ्लूइड है, नीचे क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है? 0.75। इथाइल अल्कोहल का क्या दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। पूछा क्या है? मास डेंसिटी निकालने के लिए और वेट डेंसिटी। क्लियर? स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम लोग अभी पढ़े। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। In case of liquid, the standard fluid is water. In case of gases, the standard fluid is air. तो इस केस में क्या है? इथाइल अल्कोहल क्या है? लिक्विड है या गैस है? लिक्विड है। तो यहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी क्या है? डेंसिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। डेंसिटी को फाइंड आउट करना में। स्पेसिफिक ग्रेविटी मगर गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दी है? 0.75। क्लियर? डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट को भी ध्यान दीजिए, यूनिट भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मेरा डेंसिटी निकल जाएगा ऑयल का, इथाइल अल्कोहल का डेंसिटी निकल जाएगा। कितना आएगा? 0.75 इंटू 1000, 750 kg पर मीटर क्यूब। एक क्वेश्चन में सॉल्व हुआ। एक मास डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर दिए। क्लियर? उसके बाद क्या पूछा गया है? वेट डेंसिटी के बारे में। उसके बाद क्या पूछा गया है? इसका वेट डेंसिटी क्या है? वेट डेंसिटी क्या होगा? W इक्वल टू रो जी। वेट डेंसिटी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तो रो की वैल्यू हम निकालें, क्या आई है? 750 इंटू ग्रेविटेशनल 9.81। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 7.35 किलो न्यूटन। क्या आएगा वैल्यू? 7.35 किलो न्यूटन। ऑप्शन में वैसे बस मास डेंसिटी दिया हुआ है, तो किस ऑप्शन में 750 आ रहा है? डी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू फिगर गिवन है। अभी हम आपको फिगर शो कराएंगे। इस फ्लोइंग ऑन ए फ्लैट प्लेट। फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है एक फ्लैट प्लेट पे। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो इज ये।
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन, v इक्वल टू 7y माइनस 2y क्यूब। उसके बाद क्या बोला, व्हेन y इज लेस देन या इक्वल टू 1 मीटर इज डिस्टेंस फ्रॉम फ्लैट प्लेट डायनेमिक विस्कोसिटी ये दिया है, तो कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का पूछा जब y की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। क्लियर, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन खोल दीजिएगा तो। क्या है क्वेश्चन, फ्लैट प्लेट है, ये मेरा क्या है, फ्लैट प्लेट है, इसे हम फिक्स कर देते हैं। अब देखिए फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फ्लूइड फ्लो होगा तो कहां स्ट्राइक करेगा, सबसे पहले इस फ्लैट प्लेट पे। फ्लैट प्लेट क्या काम करेगा, एज अ बॉडी है, एज अ सरफेस है, एज अ ग्राउंड है। तो यहाँ पे फ्लूइड आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लूइड स्टिक होगा, पहला लेयर फ्लूइड का क्या होगा, स्टिक होगा। स्टिक होगा तो उससे क्या होगा, ये सरफेस क्या है, इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर ले रही है, क्योंकि फ्लूइड एज ए रफ सरफेस काम करता है, फ्लूइड के पास एब्जॉर्बिटिव पावर बहुत ज़्यादा है। तो पहला लेयर क्या हुआ, ये सरफेस इसे एब्जॉर्ब कर दिया। उसके बाद क्या है, दूसरा लेयर आ रहा है, उसके बाद तीसरा लेयर, उसके बाद चौथा लेयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर आ रहे हैं। तो ये लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को क्या करना चाहेगा, रोकेगा, उस पर क्या लगाएगा, शियर स्ट्रेस लगाएगा। मतलब ये मूव राइट डायरेक्शन में कर रहा है तो ये सरफेस इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स कहें। इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगा रहा है। तो ये फ्लूइड किधर, ये फिक्स प्लेट इसे किधर ले जा रहा है, पीछे डायरेक्शन में। तो इसे हम वेलोसिटी मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से भेजे हैं। क्योंकि अभी क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। कोई देखिए हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। जो हम लोग का क्वेश्चन था, सबसे पहले हम लोग विस्कोसिटी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे फिर से लौटेंगे। मेरा कहने का था कि अगर फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ पे किसी भी सरफेस पे एंटर कर रहा है, ये मेरा बाउंड्री है, फिक्स है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस बॉडी से पहला लेयर आएगा तो उसका बॉडी का पहला लेयर क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। ये क्या होगा, स्टिक हो जाएगा, सरफेस से क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। तो इस पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इसी को क्या कहते हैं, नो स्लिप कंडीशन भी। नो स्लिप कंडीशन भी, जब पहला लेयर आता है वो बाउंड्री से क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो जाएगी। हम ये वेलोसिटी, ये फ्लूइड कितने स्पीड से फेंके, 10 मीटर पर सेकेंड। पहला लेयर आया वो स्टिक हो गया, उसके बाद क्या होगा, दूसरा लेयर आएगा, वो भी मूव करना चाहेगा, मगर ये सरफेस क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा या शियर स्ट्रेस लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका दिल करना है हमें 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना है, मगर क्या ये जा पाएगा, नहीं, क्योंकि इस पर शियर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। उसके बाद अगला लेयर आया, ये भी कैसा लेयर है, आगे डायरेक्शन में जा रहा है, मगर ये वाला फ्लूइड क्या करेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में शियर फोर्स लगाएगा। तो हम मानते हैं इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आता गया, कहाँ पहुंच गया, अपने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे 10 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया। जहां से चला था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वहीं पे पहुंच गया। मतलब बाउंड्री का इफेक्ट यहां तक खत्म हो जाता है। मतलब ये सरफेस कहां तक इफेक्ट दे सकता है, इसी लाइन तक। सरफेस कहां तक इफेक्ट देगा, सरफेस का कहां तक पकड़ है, कोई एक डिस्टेंस है जिसे बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस।
सरफेस यहाँ तक ही अपना असर दिखा पाएगा, यहीं तक वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद सरफेस में पावर नहीं है। तो इसके बाद वेलोसिटी जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से निकलेगा भी, बाउंड्री का फिनोमिना खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे बाउंड्री लेयर थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर ये अगर हम वेलोसिटी अगर डायग्राम बनाना चाहें तो वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगा? वेलोसिटी डायग्राम सबसे पहले वेलोसिटी क्या है? 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्लो हो रहा है। वेलोसिटी कैसा है? ये पैराबोलिक। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है? पैराबोलिक। अगर हम इसके बाद की बात करें, जब बाउंड्री का वेलोसिटी कहाँ पहुँच गया? 10 मीटर पर सेकंड, जहाँ पे बाउंड्री लेयर का असर भी खत्म हो गया, इफेक्ट भी खत्म हो गए। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ होगा? लीनियर, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है। वेलोसिटी क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा था। हर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? du/dy, मतलब वेलोसिटी का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन क्या है? ये है। तो यहाँ पे जहाँ पे बाउंड्री का इफेक्ट खत्म हो गया है तो वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का चेंजिंग नहीं हो रहा y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा? 0। अगर हम यहाँ बाउंड्री की बात करें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहेगा? सबसे मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? 0 है। क्लियर? अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। ये क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या था? ये प्लेट है, उसके ऊपर क्या है? ये प्लेट मूव कर रहा है। तो प्लेट कहाँ? ये बाउंड्री मान रहे हैं। तो प्लेट का स्पीड कितना दिया हुआ है? ये प्लेट किस स्पीड से मूव कर रही है? ये प्लेट की स्पीड 20 मिलीमीटर पर सेकेंड है। 20 मिलीमीटर पर सेकेंड है। बोला है बाउंड्री और प्लेट के बीच में कुछ थिकनेस है, मतलब लुब्रिकेशन किया गया। कितना है? 0.2 mm थिक फ्लूइड लेयर है। कितना mm फ्लूइड लेयर है? 0.2 mm। 0.2 mm थिक फ्लूइड लेयर है। उसके बाद मेरा सरफेस है। ठीक है, क्लियर? पूछा गया डिटरमाइन द फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड फर्म इज 1 पॉइज। फोर्स और पावर बोला है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। म्यू की वैल्यू क्या दी है? मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या दिया हुआ है? 1 पॉइज। 1 पॉइज मीन्स क्या हुआ? 1 × 10 पावर हाउ मच? 1 पॉइज मीन्स 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इंटू du/dy। वेलोसिटी क्या गिवन है? वेलोसिटी का मेरा इक्वेशन गिवन है ना, वेलोसिटी अच्छा गिवन 20 mm पर सेकेंड। 20 mm पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना बोला है? 0.2 mm थिक है। मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया है?
0.2 mm थिक है। mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 पावर -3। और du भी किस में है, mm में। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इंटू करेंगे, 10 पावर -3 से। यहाँ से 10 पावर -3 10 पावर -3 कैंसिल हुए, पॉइंट ऊपर गया मतलब 200, 2 से कट करेंगे तो कितना आ गया, 100। 100 इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1 कितना होगा, 10। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई, शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अगर हम बात करें, हमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में फोर्स पूछा गया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। शियर स्ट्रेस की वैल्यू 10 है, फोर्स बाय एरिया। एरिया देखिए क्या है, 50 mm इंटू 50 mm, मतलब स्क्वायर प्लेट की वैल्यू है। तो इंटू अगर करेंगे तो mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.05 इंटू 0.05। यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 0.025। अगर इंटू करके देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0.025। क्लियर, मतलब मेरा फोर्स की वैल्यू निकल गई। अगर हम ऑप्शन में जाएं, ये चारों ऑप्शन में, यहीं से हम अपना सही आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए 0.025 किस ऑप्शन में है, मेरा बी ऑप्शन में है। मगर हमें एक चीज़ और निकालना है, अगला स्टेप भी है, पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है, 0.025 इंटू वेलोसिटी क्या गिवन है, 20 mm। 20 इंटू 10 पावर -3 इंटू करके देखिए कितना आ रहा है, कितना आएगा, 0.44001। क्लियर, कितना आएगा, 5 इंटू 10 पावर -4। और ए ऑप्शन इज करेक्ट है। एक सेकंड कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, बी करेक्ट है। अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी आई इंटू कर लेते हैं, 10 पावर -3 है, यहाँ पे क्या है 0.025 123, मतलब क्या लिख सकते हैं इसे, 20 इंटू 10 पावर -6, या क्या बोलें 2 इंटू 10 पावर -5, 2 इंटू 10 पावर -5। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू गलत दी है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 इंटू 10 पावर -5। क्लियर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।